Hello students, in this video we are going to discuss some numerical based on variable force. So this is the first numerical. A variable force F is equal to 3x plus 5 Newton acting on a body, and if it is displaced from x is equal to 2 meter to x is equal to 4 meter, the work done by the shaded area. तो वर्क डन बाई शेडेड एरिया आपको फाइंड करना है. ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, इसको मान लेते हैं दिस इज x1, y1 एंड दिस इज x2, y2. ठीक है. तो वर्क डन के लिए एरिया ऑफ शेडेड ट्रेपेजियम अगर फाइंड करें, सो वर्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ शेडेड ट्रेपेजियम. So this is equal to 1/2 into sum of the parallel sides. So 11 plus this is 11 plus 17 into 2. So 2 से 2 cancel out. So the result will be 28 joule. This is your answer. ठीक है. इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं. अगर हम लोग इंटीग्रेशन फैक्टर यूज करें, सो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 2 to 4. फोर्स दे रखा है 3x प्लस 5 इंटू ऑफ dx. मल्टीप्लाई करेंगे 3x dx लिमिट 2 to 4 प्लस 5 dx एंड लिमिट 2 to 4. ठीक है. 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर हम लेंगे. x का इंटीग्रेशन करोगे तो x स्क्वायर बाई 2 लिमिट हो जाएगी 2 to 4 प्लस 5 कांस्टेंट बाहर dx का इंटीग्रेशन x 2 to 4. गॉट इट. इसको आप सॉल्व करोगे तो रिजल्ट आएगा 28. Now comes to the next numerical. A boy pulls a 5 kg block 20 meter along a horizontal surface at a constant speed with a force directed 45 degree above the horizontal. If the coefficient of kinetic friction is 0.2, how much work does the boy do on the block? So let us see. This is the horizontal surface and this is the block whose mass 5 kg. They can displace with 20 meter. So now let us take the position shifted, and this is the force F with 45 degree. It makes the two component F cos 45 degree, and this is F sin 45 degree. Normal reaction in the direction of F sin 45 degree and mg downward direction. Got it? तो यहाँ पर अगर हम लोग फ्रिक्शन फोर्स की बात करें तो उसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू इंटू एन के बराबर, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में. तो फ्रिक्शन फोर्स हम लिख सकते हैं यहाँ पर एन इज इक्वल टू एम जी माइनस एफ साइन थीटा. सो एम जी माइनस एफ साइन 45 डिग्री. गॉट इट. अब अगर हम फ्रिक्शन फोर्स की बात करें तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होगी म्यू इंटू एन के बराबर, यानी कि हम लिख सकते हैं एफ कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू म्यू इंटू एन. एफ कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू म्यू इंटू एन. तो n की वैल्यू डेफिनेटली किसके बराबर होगी, n निकाल सकते हैं. सो दिस इज n इज इक्वल टू एम जी माइनस एफ साइन 45 डिग्री. सो एफ साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू म्यू. वैल्यू ऑफ n इज एम जी माइनस एफ साइन 45 डिग्री. ठीक है. तो यहाँ से अगर हम फोर्स निकालने की बात करें तो फोर्स हो जाएगा यहाँ पर एफ साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू म्यू एम जी माइनस म्यू एफ साइन 45 डिग्री. सो दिस वे इज इक्वल टू एफ साइन 45 डिग्री. इधर आएगा प्लस का म्यू एफ साइन 45 डिग्री. सॉरी ये बच्चों कॉस है. सो दिस इज कॉस, दिस इज कॉस 45. ठीक है, प्लस
म्यू एफ साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू म्यू ऑफ एम जी। ठीक है, तो एफ की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से म्यू एम जी ओवर कॉस 45 डिग्री प्लस म्यू साइन 45 डिग्री। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.2, मास दे रखा है 5, जी की वैल्यू 10 ले लीजिएगा, डिवाइडेड बाई 45, सो 1/√2 प्लस 0.2 इंटू 1/√2। क्लियर हो गया। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से वह ये फोर्स निकल के आएगा 11.55 न्यूटन। क्लियर। अब फोर्स मिल गया तो वर्क हमें पता है, वर्क इज इक्वल टू एफ कॉस 45, क्योंकि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एफ कॉस 45 डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सो एफ कॉस 45 डिग्री, डिस्प्लेसमेंट कितना है 20, सो दिस इज इक्वल टू एफ की वैल्यू 11.55 इंटू 1/√2 इंटू 20। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कैलकुलेट होके आएगा 163.32 जूल। ठीक है, दिस इज योर आंसर। क्लियर हो गया बच्चों। दोबारा देखें, फोर्स जो कि हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पर है। ठीक है, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन फोर्स की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, तो उसके लिए हमने एफवीडी यूज की। नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू एम जी माइनस एफ साइन 45 डिग्री, क्योंकि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, दैट्स वाई इससे माइनस हो जाएगा। एफ कॉस 45 इज इक्वल टू म्यू इंटू एन के बराबर, एन की वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ से, तो इसके बराबर आ गया। यहाँ से हमने एफ कॉमन ले लिया और म्यू एम जी ओवर फोर्स की जो वैल्यू हो गई विद कॉस 45 डिग्री प्लस म्यू साइन 45 डिग्री। गॉट इट। यहाँ से एफ कैलकुलेट किया, वो आया 11.55 न्यूटन। W इज इक्वल टू एफ कॉस 45 डिग्री मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट 20। तो यहाँ से f की वैल्यू हमने रख दी, कैलकुलेट किया तो रिजल्ट आया 163.32। कम्स टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। A body is thrown on a rough surface such that friction force acting on it is linearly varying with the distance traveled by it as F is equal to ax plus v. Find the work done by the friction on the box if before coming to rest the box travel a distance s. तो यहाँ से पता चल रहा है कि फ्रिक्शन फोर्स की अगर हम लोग बात करें तो डेफिनेटली फ्रिक्शन फोर्स से जो डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, दैट्स वाई यहाँ जो वर्क डन है वो नेगेटिव होगा। अगर वर्क डन नेगेटिव है तो हमें क्लियरली पता चल रहा है कि जो फोर्स होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा, वो वेरिएबल होगा। अगर फोर्स वेरिएबल है तो इसके लिए जो वर्क का जो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ एफ इंटू डी एक्स और डिस्प्लेसमेंट 0 to s, दिस इज द लिमिट एज अ डिस्प्लेसमेंट। सो w इज इक्वल टू f की वैल्यू ax plus v with limit a to s dx। ठीक है, अंदर इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ax dx 0 to s प्लस b dx with limit 0 to s। ठीक है, तो यहाँ a कांस्टेंट x स्क्वायर बाई 2 0 to s प्लस b कांस्टेंट dx का इंटीग्रेशन x 0 to s। ठीक है, a बाई 2 कॉमन, यहां से अगर हम लोग x की जगह वैल्यू को रिप्लेस करें s से तो दिस इज a s स्क्वायर प्लस b, x को रिप्लेस करें s से तो दिस इज b इंटू s। ठीक है, तो आंसर आएगा w इज इक्वल टू a s स्क्वायर बाई 2 प्लस b s। Got it? Comes to the next numerical. A force varying with distance is given by F is equal to a e to the power minus bx acts on a particle of mass m moving in a straight line. Find the work done on the particle in its displacement from origin to a distance d. ठीक है, तो यहाँ पर as the applied force varies displacement, then w is equal to 0 to d, this is the limit, f into ds। यहाँ पर अगर हम लोग f की वैल्यू पुट करें तो f की वैल्यू आएगी a e to the power minus bx dx and the limit 0 to d। ठीक है, a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे e to the power minus bx
dx विद लिमिट 0 to d, दी 0 to d, तो ये हो जाएगा a, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो e टू द पावर माइनस बी एक्स अपॉन माइनस बी विद लिमिट 0 to d, माइनस बाहर आ जाएगा, सो दिस इज माइनस a बाई बी e टू द पावर माइनस बी एक्स विद लिमिट 0 to d। अब x को रिप्लेस करोगे d से, सो दिस इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस बी डी एंड माइनस e टू द पावर x को रिप्लेस करोगे 0 से तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। सो दिस इज योर आंसर। सो माइनस a ओवर b अंडर ब्रैकेट e टू द पावर माइनस बी डी माइनस 1, दिस इज योर आंसर। क्लियर? देखें इसको।